नरेंद्र मोदी आज दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। जलवायु परिवर्तन, सामाजिक संबंधों और वैक्सीन के मुद्दों के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और योजनाएं करेंगे साझा। प्रदेश में अब तक 100% पात्र व्यक्तियों को लगाई जा चुकी है कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, टीकाकरण वाले किशोरों को ही मिलेगा विद्यालयों में प्रवेश। प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। और कोरोना टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर आम जन ने केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। अब तक देश की 70% वयस्क आबादी का किया जा चुका है कोरोना रोधी टीकाकरण। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। कार्यक्रम 17 से 21 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। वे जलवायु परिवर्तन, सामाजिक संबंधों और वैक्सीन के मुद्दे पर समानता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और योजनाएं साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विशेष संबोधन देने वाले विश्व नेताओं में जापान के प्रधानमंत्री किशिदो फुमिया, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के शीर्ष नेता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज भी हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण अनियंत्रित होने का प्रभाव हरियाणा में भी पड़ा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के पास तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण और दवाएं उपलब्ध हैं। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों का असर एनसीआर क्षेत्र में पड़ा है। इसके चलते गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में संक्रमण दर बढ़ी है। हमारे प्रदेश में भी जितने रोज के नए केसेस हैं, जो कि लगभग 9,000 हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत में। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है, लेकिन हम अपने प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार सब जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करके उनसे निपटेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान भी सुचारू रूप से चल रहा है और अब तक 100% पात्र व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक और 77% पात्र व्यक्तियों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 7 लाख से अधिक किशोरों का भी टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग के उन्हीं बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने टीका लगवा लिया है। हम वैक्सीनेशन बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। पहली डोज तो 100% लोगों को हमने लगा दी है। दूसरी डोज भी 70% लोगों को लग चुकी है। अभी कईयों की ड्यू नहीं है। जहाँ तक बच्चों का बात है तो 7 लाख बच्चों को इंजेक्शन लगाया जा चुका है। अब हमने निर्णय लिया है कि जो बच्चा 15 से 18 साल तक की आयु का जो बच्चा इंजेक्शन नहीं लगाएगा, उसको स्कूल खुलने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्कूल पूर्व शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त निदेशक पूनम रमन ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा निर्देश पर 4,000 प्लेवे स्कूल प्रदेश की आंगनवाड़ियों में खोले जा रहे हैं और विभाग द्वारा जिला स्तर के महिला एवं बाल विकास अधिकारियों और आंगनवाड़ी वर्करों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में ही खेल के माध्यम से शिक्षा के साथ जोड़ना है। जो पेरेंट्स हैं गांव में, वो प्राइवेट प्ले स्कूल्स की तरफ ना जाके अपने आंगनवाड़ीज़ में ही बच्चों को एनरोल करवाएं
ताकि उनकी फीस की जो समस्या है अदायगी ज़्यादा ना करनी पड़े। हम अपने आंगनबाड़ी सेंटर्स को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स को। एक बार हम ऑलरेडी दे चुके हैं सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स। पंचकुला के पिंजौर खंड की महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि जिले की सभी आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर को पूर्व प्राथमिक शिक्षा और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का रिफ्रेशर कोर्स करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। पता ही है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते हमने आंगनबाड़ी सेंटर्स में बच्चों को बुलाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चे और आप दोनों ही प्रैक्टिस से दूर हो गए थे। तो ये प्रैक्टिस दोबारा कराने के लिए हमने आपकी ये ट्रेनिंग कराई है। पंचकुला के आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को आंगनवाड़ी में ही स्कूल जाने से पूर्व प्रशिक्षण देना है। ट्रेनिंग हम आज ले रहे हैं, ये हम पहले भी ले चुके हैं और आज जो हमने सीखा है वो परिचय के बारे में। हम बच्चों को अपना परिचय बच्चों से कैसे करें और बच्चों का परिचय खुद कैसे करवाएं, इसके बारे में सीखा है। और हमने इसको खेल के माध्यम से ही बच्चों को सिखाना है ताकि बच्चों की और ज्यादा रुचि बढ़े। पहले तो हमने जो लास्ट ट्रेनिंग हुई थी उसके बारे में हमने सीखा और उसके बाद हमें नैप के बारे में बताया गया, जो है हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो हरियाणा सरकार ने इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चों को कवर करना है। केंद्र सरकार का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से विशेष सप्ताह का आयोजन कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान खिलौनों और समावेशी शिक्षा पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध तकनीक और विभिन्न प्रकार के उपकरणों की जानकारी देना है। कोरोना टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर आम जन ने केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। अब तक देश की 70% वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा कर लिया गया है। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 से देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में 15,86,000 से अधिक पात्र व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीके की खुराक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 15 से 18 वर्ष के 36,000 से अधिक किशोरों का भी कोरोना रोधी टीकाकरण किया जा चुका है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारी जो फर्स्ट डोज है वो 8,37,035 की जो हमारी टारगेट दिया हुआ था वो कल पूरा हो गया है और हमारी सेकंड डोज है वो 7,12,472 ये पूरी होगी है। इस प्रकार हमारी 15,86,375 को हमने वैक्सीनेशन कर दिया गया है। मैं आमजन से अनुरोध करूंगा, अपने और अपने परिवार को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु आप वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और आमजन को भी प्रेरित करें ताकि हम अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचा सकें। और कोरोना रोधी टीका लगवाने वाले लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान को 1 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैंने दूसरी वैक्सीन लगवाई है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और मैं औरों को भी बताना चाहता हूँ कि वो अपनी दूसरी वैक्सीन से करवाए, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मैं आज ना बूस्टर डोज लगवा रहा हूँ, अब 1 साल हो चुका है। ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है, अच्छी बात। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे उमराव सिंह का 99 वर्ष की आयु में रोहतक के उनके पैतृक गांव निगाना में निधन हो गया है। 9 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उमराव सिंह को सम्मान पत्र भेजा था। स्वतंत्रता सेनानी के पोते विक्रम ने बताया कि उमराव सिंह वर्ष 1940 में अंग्रेजों की फौज में भर्ती हुए थे। उस समय अंग्रेजों और जापानियों के बीच युद्ध चल रहा था और उन्हें जापानियों से युद्ध करने के लिए सिंगापुर भेज दिया गया, जहां अंग्रेज जापानियों से युद्ध हार गए और उमराव सिंह को बंदी बना लिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ महीने बाद रासबिहारी बोस भारतीय जवानों से मिलने आए और उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उमराव सिंह आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। वो 99 साल के होके बिल्कुल स्वस्थ थे
अचानक से आज वो बीमार हुए सुबह सुबह और अचानक से उन्होंने प्राण त्याग दिए, वो स्वर्गवास हो गया। हमारा हरा भरा परिवार है, उन्होंने खूब मौज की। हमारी उनके लड़के, पुत्र वधू, पोते पोती समेत लगभग 27 आदमी का हमारा परिवार है, हरा भरा खुशहाल। गवर्नमेंट से भी हमें बहुत सुविधाएं मिली हैं, हम उनके आभारी रहेंगे। रोहतक के एसडीएम राकेश सैनी ने उमराव सिंह को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था और वे रोहतक जिले के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे। जो लगभग 100 वर्ष की आयु के थे, आज उनका सर्वगास हो गया है, जिसका दाह संस्कार अभी किया गया है निगाना गांव में। तो प्रशासन की तरफ से और श्रद्धांजलि वगैरह दी गई इसमें, और जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी सांत्वना दी गई, क्योंकि ये लॉस पूरे कंट्री का लॉस है। और क्योंकि इस तरह के व्यक्ति भी बहुत कम हैं जिन्होंने पूरे अपना जीवन ही स्वतंत्रता। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। पद्म विभूषण, संगीत कला अकादमी, कालिदास और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित बिरजू महाराज ने फिल्म जगत में भी अपने अप्रतिम नृत्य से लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंडित बिरजू महाराज जी के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि पंडित बिरजू महाराज का निधन एक युग का अंत है। उनके निधन ने भारतीय संगीत और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक गहरा शून्य छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कथक को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान देकर वो एक प्रतीक बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित बिरजू महाराज के निधन पर दुख व्यक्त किया। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अब 20 फरवरी को कराने का फैसला किया है। पहले ये मतदान 14 फरवरी को कराए जाने की घोषणा की गई थी। 16 फरवरी को रविदास जयंती होने के कारण ऐसा किया गया है। इसके लिए पंजाब में सभी राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया था। सिरसा जिले के किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी कर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से जिले में किन्नू उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और जिला किन्नू उत्पादन में हब बनकर उभरा है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि जिले में 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किन्नू का उत्पादन किया जा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि किन्नू का उत्पादन 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ मिल रहा है और 1 एकड़ में किसानों को 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। किन्नू बागों का हब बनता जा रहा है। किसानों को रुझान तेजी से किन्नू बागों की तरफ बढ़ रहा है। जिले में प्रतिवर्ष 3,000 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में कृषि फसलों की जगह ड्रिप सहित किन्नू बाग लग रहे हैं। इस वर्ष किन्नू बाजार में 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। प्रति एकड़ किन्नू का उत्पादन 100 से 120 क्विंटल तक हो जाता है। अतः 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए तक की पैदावार हो जाती है। ग्रेडिंग वैक्सीन करके इससे भी अधिक लाभ कमाया जा सकता है। किसानों ने कहा कि वे परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी करके सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वहीं किन्नू के बाग में काम कर रहे श्रमिकों ने कहा कि जिले में किन्नू के बाग लगने से उन्हें भी रोजगार मिल रहा है। मेरे 15-16 एकड़ में किन्नू लगा हुआ है और इसकी मेन प्रॉब्लम हमें आ रही है अभी जो पानी नीचे जा रहा है ना, उसकी हम मतलब उसके लिए हमें बाग हमारे सिरसा की मिट्टी में बहुत अच्छा होता है और इसके हमें मेन प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की, जो बहुत हमें दूर दूर तक भेजना पड़ता है और उसके लिए कोई सरकार अपना कुछ कदम उठाए। सिरसा जो अब एक किन्नू का बहुत बड़ा हब बन चुका है, सरकार ने इसके लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन आज के दिन भी किन्नू बहुत हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छी ना होने की वजह से आज भी।
भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 157 करोड़ 20 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,58,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 1,51,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में रिकवरी दर 94.27% है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 79 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,85,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 51,253 मामले सक्रिय हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। जलवायु परिवर्तन, सामाजिक संबंधों और वैक्सीन के मुद्दों के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और योजनाएं करेंगे साझा। प्रदेश में अब तक 100% पात्र व्यक्तियों को लगाई जा चुकी है कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, टीकाकरण वाले किशोरों को ही मिलेगा विद्यालयों में प्रवेश। प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। और कोरोना टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर आम जन ने केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। अब तक देश की 70% वयस्क आबादी का किया जा चुका है कोरोना रोधी टीकाकरण। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।